ये कहानी है एक आम लड़के की। नाम था आरव। न वो टॉपर था, न कोई हीरो। वो बस एक लड़का था जो हर दिन थोड़ा टूटा, थोड़ा गिरा, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक चिंगारी थी, कुछ कर दिखाने की, अपने हालात को बदलने की। भाग 1। छोटी जगह, बड़े सपने। आरव एक छोटे कस्बे में पैदा हुआ। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता टायर पंचर की दुकान चलाते थे और माँ घरों में साफ सफाई का काम करती थी। घर में एक पुराना पंखा था जो गर्मी में कभी कभी चल पड़ता था। आरव का पढ़ाई का सपना उस पंखे की तरह ही चलता था, कभी रुकता, कभी चलता। लेकिन एक बात थी, उसकी आंखों में सपना था। वो बनना चाहता था आईएएस ऑफिसर। लोग हंसते थे, तेरा बाप पंचर बनाता है और तू ऑफिसर बनेगा। अरे तू तो ढंग से अंग्रेजी भी नहीं बोल सकता। आरव चुप रहता, पर अंदर कहीं कुछ जलता था। भाग 2। पहला संघर्ष। स्कूल की दुनिया। सरकारी स्कूल था। किताबें पुरानी, शिक्षक कम और माहौल तो ऐसा जैसे कोई पढ़ाई करने आया ही नहीं। लेकिन आरव खुद से वादा कर चुका था, मुझे यहीं से उठना है, मुझे अपने नाम के आगे बदलाव लाना है। हर दिन स्कूल के बाद वो पास की नदी किनारे बैठकर खुद से सवाल करता, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। वो पढ़ता, खुद ही समझता और छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी किताबें खरीदता। भाग 3। बोर्ड की परीक्षा। पहली हार। जब 10वीं की परीक्षा आई, आरव दिन रात पढ़ता रहा। आशा थी कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन जब परिणाम आया, वो फेल हो गया। दुनिया ने कह दिया, देखा, पढ़ाई सबके बस की बात नहीं। भूखे पेट सपने नहीं देखे जाते बेटे। आरव का सपना टूट गया। वो 3 दिन तक किसी से नहीं मिला। माँ रोती रही। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दुकान चला गए। लेकिन चौथे दिन आरव ने दर्पण में खुद को देखा और कहा, मैंने फेल नहीं किया, मैं गिरा हूं और अब उठने का समय है। भाग 4। वापसी। खुद को साबित करने का सफर। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, खुद से नोट्स बनाना, टॉपरों के पेपर हल करना। अब वो केवल पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो खुद को गढ़ रहा था। 1 साल बाद फिर से बोर्ड की परीक्षा दी और इस बार 85% मार्क्स के साथ पास हुआ। अब गांव वाले वही लोग कहने लगे, लड़का मेहनती है, शायद वाकई कुछ कर जाए। भाग 5। शहर की ओर पहला कदम। अब बारी थी 12वीं और कॉलेज की। लेकिन कॉलेज शहर में था, घर से दूर, खर्चा ज्यादा, भाषा अलग, सब कुछ नया था। पहले दिन कॉलेज में जब प्रोफेसर ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो आरव खड़ा रहा, चुप। क्लास में हंसी गूंजी। किसी ने कहा, गांव से आया है क्या? किसी ने कहा, भाषा नहीं आती तो क्यों आया? लेकिन इस बार आरव टूटा नहीं। उसने खुद से कहा, भाषा मेरी कमजोरी है, लेकिन मेहनत मेरी ताकत है। वो YouTube से इंग्लिश सीखने लगा, टेड टॉक्स देखता, मिरर प्रैक्टिस करता। 6 महीने में उसने पहली बार बिना रुके पूरी प्रेजेंटेशन दी। अब वही प्रोफेसर उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना चुके थे। भाग 6। यूपीएससी की तैयारी। सबसे बड़ा युद्ध। अब वो ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी में लग गया। रूम छोटा था, किताबें उधार की, खाना 2 बार का और जेब में सिर्फ आरएस पचाई। लेकिन दिल में आरएस 5 करोड़ का सपना, आईएएस बनने का। दिन में 10-12 घंटे पढ़ाई, रात में आंसुओं के साथ रिवीजन। असफलता डराती थी, नींद उड़ जाती थी, लेकिन फिर भी खुद से कहता, अगर मैं आज नहीं रुका तो कल मेरी जीत तय है। पहला अटेम्प्ट निकल नहीं पाया। दूसरा अटेम्प्ट प्री निकला, मेंस में रह गया। तीसरा अटेम्प्ट प्री, मेंस, इंटरव्यू और फिर आया वो दिन। साल 2024 की यूपीएससी फाइनल लिस्ट में नाम था आरव कुमार, रैंक 43, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस। जिस लड़के को अंग्रेजी नहीं आती थी, जो सरकारी स्कूल में फेल हुआ था, जो अकेले पढ़ता था, वही अब आईएएस ऑफिसर बन चुका था। माँ की आंखों में आंसू थे, खुशी के। पिता की आंखें भीगी थीं, लेकिन पहली बार वो सीना चौड़ा करके बोले, मेरा बेटा अब अफसर है। अंतिम संदेश, मैसेज टू स्टूडेंट्स। यह कहानी आरव की है, लेकिन हो सकता है यह कहानी आपकी भी बन सकती है। अगर आप थके हैं तो रुकिए मत, थोड़ा आराम कीजिए, लेकिन छोड़िए मत। अगर आप हार चुके हैं तो समझिए आप अब सीख चुके हैं, और अगर सबने साथ छोड़ दिया है तो जान लीजिए एक इंसान अभी बाकी है, आप खुद। सपने पूरे होंगे, बस शर्त यह है कि खुद से हारना नहीं है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों, भाई बहनों और उन सभी छात्रों तक पहुंचाएं जो इस समय टूटे हुए हैं।
क्योंकि शायद एक कहानी एक जिंदगी बदल सकती है।